माया सरोवर पार्ट 2। उस रात को जयशील ने एक विशाल बरगद के नीचे अपना वक्त बिताना चाहा। उसे लगा अंधेरा हो जाने से, नगर में प्रवेश करने से, उसके मैल कपड़ों से राजभट उसे चोर या डाकू समझकर कारागार में डाल सकते हैं। यूँ सोचकर जयशील बरगद के नीचे ही सोने के लिए लेटा। थोड़े ही देर में उसे नींद आ गई। ठीक आधी रात के वक्त निकट ही लोमड़ियों की चिल्लाहट हुई, जिससे उसकी आंखें खुल गई। वहाँ से थोड़ी दूर में उसे पेड़ों की ओट में से मंद प्रकाश तथा ऊपर उठने वाला धुआं भी दिखाई दिया। जयशील सोचने लगा, ऐसा मालूम होता है कि मैं किसी स्मशान के प्रदेश के यहाँ बरगद के नीचे सो रहा हूँ। उसकी आंखें झपकने ही वाली थी कि उसे यह आर्तनाद सुनाई पड़ा, बचाओ बचाओ मुझको, महाकाल निगलना चाहता है। जयशील तत्काल उठ खड़ा हुआ। म्यान में तलवार खींचकर उस दिशा में दौड़ा जिस दिशा से यह आर्तनाद सुनाई दिया। वह सचमुच एक श्मशान था। दूर पर 2-3 लाशें जल रही थी। उन ज्वालाओं की रोशनी में काले वस्त्र धारण किए, केश बिखरे, आर्तनाद करते हुए दौड़ने वाला एक व्यक्ति उसे दिखाई दिया। सारी देह पर सफ़ेद वस्त्र आच्छादित एक आकृति उस व्यक्ति का पीछा कर रही थी। जयशील तलवार उठाकर आर्तनाद करने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ते चिल्ला उठा, तुम डरो मत, तुम्हारे प्राण लेने आने वाले दुष्ट को मैं अपनी तलवार की बलि दूंगा। यह चिल्लाहट सुनते ही काले वस्त्रधारी जयशील की ओर दौड़ते आने लगा। सफ़ेद आकृति वाला व्यक्ति उसका पीछा करते हुए चिल्ला रहा था, ठहरो, ठहर जाओ, मैं महाकाल का सेवक हूँ। मुझसे डरने वाले तुम क्या महाकाल का ही आवाहन करना चाहते हो? तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी ही होगी। जयशील ने काल को रोककर ललकारा, अरे दुष्ट, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन जो पीठ दिखाकर भाग रहा है उसका पीछा करते हुए मारने का प्रयत्न करते देखा मैं सहन नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर विकृत रूप में हंस पड़ा और बोला, शाबाश युवक, तुम में वीर युवक के थोड़े लक्षण हैं। लो देखो मेरा असली रूप। यूँ कहते काल ने अपने सफ़ेद वस्त्र को हटाकर दूर फेंक दिया। अब उस काल का रूप अत्यंत भयंकर था। जयशील पल भर के लिए निश्चेष हो गया, मगर तुरंत वह संभाल गया। काल की छाती की ओर अपनी तलवार का निशाना बनाकर बोला, अरे दुष्ट, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे विकृत रूप को देखकर डर जाऊंगा। भागने वाले को मारने की इच्छा रखने वाले तुम कायरों से भी गए बीते हो। ये बातें सुन काल एक कदम पीछे हटकर बोला, हे युवक, मैं तुम्हारे साहस पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन अमानवीय शक्तियों पर महासत्व के अधिकार कर सकते हैं। अब तक मुझ पर आवाहन करने वाला सिद्ध साधक अल्पसत्व है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्राणों के साथ छोड़ना नहीं चाहिए। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इन शब्दों के साथ काल आगे बढ़ने को हुआ। जयशील ने काल की छाती पर तलवार आड़े रखा और इस ख्याल से पीछे मुड़कर देखा कि आर्तनाद करने वाला सिद्ध साधक कहाँ है, परंतु साधक भय विफल हो गए। भागने का प्रयत्न किए स्मशान में ही इधर उधर चक्कर लगाते आर्तनाद कर रहा था। जयशील ने सोचा कि वह पहले सिद्ध साधक के यहाँ जाकर उसे सांत्वना दे, मगर इस बीच काल ने हाम हीम कहते अपने हाथ से तलवार को हटाया। जयशील ने काल के कंठ पर तलवार चलाई। काल का कंठ कटकर दूर जा गिरा। दूसरे ही क्षण कटा हुआ सिर पृथ्वी पर उछलते हुए जोर से हंस पड़ा और बोला, जयशील, निस्संदेह तुम महान वीर हो। मेरे कंठ के रक्त से सनी तुम्हारी तलवार अमोघ शक्तियाँ रखने वाली है। जाओ, तुम जो कुछ चाहते हो प्राप्त कर लो। तुम्हें सर्वत्र सफलता हाथ लगेगी। जयशील काल की बातों पर विस्मय से आ गया। 2-4 क्षण मौन रहा, फिर बोला, काल, मैं कोई अद्भुत कार्य साधन के लिए घर से निकला हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी जीविका चलाने के लिए
किसी राजा के यहाँ छोटी सी नौकरी मिल जाए तो मेरे लिए पर्याप्त है। मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। इस बार काल के कंठ से कोई उत्तर नहीं दिया। जयशील ने सोचा कि काल की मृत्यु हो गई है। उसने कटे सिर के निकट जाकर तलवार से उसे इधर उधर हिलाकर देखा। वह निर्जीव सा प्रतीत हुआ। वह मृत व्यक्ति कोई बलवान लगता है। जयशील ने अपनी तलवार म्यान में रख दी। काले वस्त्र वाले साधक के वास्ते चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। इस पर जयशील सोचने लगा, साधक कहाँ चला गया? डर के मारे किसी पेड़ पौधे के नीचे गिर तो नहीं गया है। यूँ सोचते वह बरगद की ओर बढ़ा। अब बरगद की शाखाओं में उल्लुओं की बोली के साथ दूर पर लोमड़ियों की चिल्लाहटें भी शुरू हो गई थी। जयशील ने सोचा कि ऐसी हालत में उसे वहाँ से जाना मुश्किल है। साथ ही प्यास के मारे उसकी जीभ सूखती जा रही थी। जयशील सोचने लगा, अब ऐसा मालूम होता है कि रात का तीसरा पहर भी बीत चला गया है। यही आसपास में कोई तालाब हो तो अपनी प्यास बुझाऊंगा। सवेरा होते ही नगर में चला जाऊंगा। यूँ सोचकर जयशील वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक छोटा सा झोंपड़ा दिखाई दिया। उसकी खिड़की में से जलने वाली दीपक की रोशनी भी दिखाई दी। वह सोचते जयशील उस मकान के निकट पहुंचा कि पहले उस घर के मालिक से पानी मांगकर अपनी प्यास बुझा लूं। दरवाजे के निकट जाकर पुकारा, महाशय, मैं एक यात्री हूँ, क्या पानी देकर मेरी प्यास बुझा सकेंगे? कुछ ही क्षणों में दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी औरत हाथ में दीपक लिए बाहर के अंधकार में झांकते हुए बोली, अरे भाई, इस रात के वक्त किसी सराय में आराम से सोए बिना तुम यात्रा कर रहे हो? अंदर चले आओ, पानी पिलाऊंगी। जयशील अंदर चला गया। बूढ़ी ने दीपक की रोशनी में उसकी ओर ध्यान से देखा। विस्मय में आकर पूछा, मैंने सोचा था कि तुम तीर्थयात्रा करने वाले यात्री हो। यह क्या इतनी छोटी उम्र में तलवार कमर पर बांधे आधी रात के वक्त इस जंगली प्रदेश में घूम रहे हो? पहले तुम अपनी प्यास बुझा लो, मैं पानी ले आती हूँ। उस तख्ते पर बैठ जाओ। यूँ कहकर वह बूढ़ी जल्दी जल्दी एक दूसरे कमरे में गई, एक लोटे भर पानी ले आई। जयशील पानी पीकर बोला, माई, तुमने मेरी जान बचाई। इस घर में तो तुम अकेली रहती हो क्या? बेटा, मेरा कोई नहीं है, न मेरे कोई संतान है। मेरे पति 1 साल पहले गुजर गए। वे राजाश्रित थे। उनके मरने के बाद मैं अनाथ बन गई। इसलिए राजा मेरे पति की तनख्वाह में से 1/3 मेरे भरण पोषण के लिए प्रतिमास दे रहे हैं। उसी से मैं अकेली इस मकान में अपना समय काट रही हूँ। बूढ़ी ने रुद्ध कंठ से उत्तर दिया, माई, मैं इस प्रदेश में नया नया आया हूँ। क्या यह बता सकती हो कि इस प्रदेश के निकट के नगर का क्या नाम है? यहाँ के राजा का नाम क्या है? जयशील ने पूछा। बूढ़ी ने गहरी निश्वास लेकर कहा, बेटा, यह हिरण्यपुर है। यहाँ के राजा का नाम कनकाक्ष है। वे प्रजाहित चाहते हैं, मगर इधर 1 महीने पहले उनकी विवाह योग्य एक कन्या तथा राज्याभिषेक करने वाले युवराज को कोई अपहरण करके ले गए हैं। उस दिन से राजा ने चिंता के मारे काट पकड़ ली है। उनकी हालत देख प्रजा भी दुखी है। ये बातें सुन जयशील सोचने लगा, अपनी पुत्री तथा पुत्र को खोकर चिंता में मग्न राजा से नौकरी की याचना कैसे करे। इस पर उसे लगा कि पहले अपनी आजीविका के उपाय की अपेक्षा राजा की विपद के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इतने में उसके घर के सामने कोलाहल मच गया। एक ने रोते हुए कहा, महाशय, श्मशान में मेरे पिता का सिर काटने वाला इसी ओर आया है। इस ब्राह्मणी के घर में दीपक जल रहा है। कृपया उनसे पूछिए, शायद उन्होंने उस व्यक्ति को देख लिया हो। अरे कमबख्त, मुंह बंद कर लो। उस महावीर ने भूतगणों के सरदार काल को मार डाला है। मैं सिद्ध साधक हूँ। ये बातें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
दूसरा व्यक्ति क्रोधपूर्ण स्वर में कह रहा था। उन दोनों को डांटते हुए तीसरा व्यक्ति कह रहा था, तुम दोनों चुप रह जाओ। श्मशान का पहरेदार कभी का मर गया था, वह कैसे जिंदा हो सकता है? मंत्री ने इन सारी बातों का पता लगाने के लिए मुझे भेजा है। मैं इस नगर का रक्षक हूँ, मुझे कोई मत रोको। यह वार्तालाप सुनकर जयशील बूढ़ी से बोला, नानी जी, लगता है कि मेरी खोज में नगर रक्षक तथा कुछ राजभट भी यहाँ पर आए हुए हैं। तुम्हारे घर में रहने के लिए मेरे लिए कोई आपत्ति की बात तो नहीं है ना? यह पिछवाड़े के रास्ते से मैं बाहर अभी अभी चला जाऊं, जल्दी सोचकर बताओ। बूढ़ी जवाब देने ही जा रही थी, तभी नगर रक्षक द्वार के समीप पहुंचकर चिल्ला उठा, भीतर कौन है? जल्दी दरवाज़ा खोल दो। कहानी अभी बाकी है।